चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ओपी राजभर से बीजेपी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बिफरते हुए कहा कि सरकार की ऐसी की तैसी। दरअसल ओपी राजभर एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि इस चुनाव में बीजेपी का क्या बिगाड़ पाए। इस सवाल पर ओपी राजभर ने भी बिफरते हुए कहा कि 325 सीट से 275 पर लाकर खड़ा कर दिए। इस पर पत्रकार ने कहा कि सरकार तो उनकी ही बनी। ओपी राजभर ने इसके जवाब में कहा कि सरकार की ऐसी की तैसी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, ओपी राजभर हक की बात करेंगे। बीजेपी सरकार में मंत्री बनने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से वह कोई बात नहीं करने जा रही। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर मुझे मंत्री पद का लालच होता तो मैं बीजेपी सरकार में मंत्री पद क्यों छोड़ता। ओपी राजभर से पत्रकार द्वारा सवाल किया गया कि आप बीजेपी की भी टीम बनकर अखिलेश यादव के साथ आए थे, बीजेपी वाले आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। राजभर ने जवाब दिया कि बीजेपी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे सम्मान दिया जाता है। जब बीजेपी को यूपी में कोई नहीं पूछता था तब मैंने इसकी सरकार बनवाई थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 14 वर्ष का वनवास काटकर बीजेपी सत्ता में जब लौटी उसमें मैंने उनका भरपूर साथ दिया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर दिया है। अपडेट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और अधिक फंड के डिमांड को मंजूरी दे दी। इससे पहले 1 फरवरी को आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए 35 करोड़ 5,81,044 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। लेफ्ट और टीएमसी ने राज्यसभा में ईपीएफओ की ब्याज दरों में कटौती करने का मुद्दा उठाने की कोशिश की। हालांकि राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी। पंजाब में मिली प्रचंड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। इन्हीं राज्यों में से एक है हिमाचल प्रदेश, जहां शनिवार को आप नेता सत्येंद्र जैन ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, वे भी सभी सीटों पर। अब जब इस मामले पर हिमाचल से आने वाले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिर्फ बड़ा बोलते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ उनकी जमानत जब्त हो गई। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स तंज कसते हैं और सलाह देते हुए देखे जा रहे। यूजर्स ने अनुराग ठाकुर को सलाह देते हुए कहा कि हिमाचल में आपसे बचकर रहे बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने कहा था आपको उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। वे केवल बड़ी बात करते हैं, उनके पास यहाँ कुछ नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री के इसी बयान को लेकर यूजर अंकित खन्ना ने लिखा कि तो खेल शुरू हो गया है। आपके लिए अच्छा है कि बीजेपी का बयान आने लगा है, अब विकल्प तलाश रहे लोग। अनुराग जी बच के रहना आम आदमी पार्टी से। यूपी में बीजेपी की वापसी के बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू व बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव सुर्खियों में है। उनको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि अपर्णा यादव को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए न्यूज एंकर ने अपर्णा यादव से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया। मुलायम सिंह यादव की बहू ने इसका जवाब दिया। अपर्णा यादव ने आज तक न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में मौजूद थी। इस दौरान एंकर अंजना ओम कैसप ने अपर्णा से सवाल पूछा, क्या सपा छोड़ते वक्त अखिलेश यादव से बात हुई थी। अपर्णा ने बताया कि उनसे पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन चुनाव के दौरान कोई बात नहीं हुई क्योंकि वह भी चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त थे। मैं भी पार्टी के नेतृत्व द्वारा दिए गए काम को कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ मैं अक्सर ही मुलाकात करती रहती हूँ। मैं अपने काम को लेकर प्रयासरत थी, जिसमें मुझे अब सफलता मिल गई। वहीं अपर्णा यादव से मुलायम को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कहा था कि तुम्हें जो सही लगता है वह तुम करो।
मेरठ के सरधना के खेड़ा इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक संगीत सोम ने सभा की। इसके जवाब में अतुल प्रधान फेसबुक पर लाइव आए हैं। संगीत की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि वे हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, उन्हें जनता का फैसला स्वीकार नहीं है, इसलिए दलित जाट सभी जातियों को गाली दे रहे हैं। अतुल ने कहा कि मैं सरधना का विधायक हूँ, मुझसे जो बनेगा मैं वह करूँगा। आज सरधना विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग हुई, मैंने किसी भी जाति का अपमान नहीं किया, जब भी मैंने हारा और हार स्वीकार कर लोगों को धन्यवाद दिया। 24 सहित सभी लोगों की 2012 से 17 तक सभी की मदद की। अतुल आगे कहते हैं कि तुम्हारे घमंड को चकनाचूर किया है, गुंडे किसी की चलने नहीं दूंगा। सलावा में दलित एजेंट को भाजपाइयों ने पीटा। अतुल ने जताते हुए कहा कि गलतफहमी निकाल दो, देश आजाद है, क्योंकि इनके घर पर पथराव करवा रहे हो। रही बात भीड़ इकट्ठा करने की, तो यह मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मंच से अपशब्द कहलवाना ठीक नहीं। अतुल ने आगे कहा कि उन्हें जाट, ब्राह्मण और ठाकुर का भी वोट मिला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को लेकर भाजपा को घेरा है। पार्टी ने सोमवार दोपहर में भाजपा मुख्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी चुनाव का फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा को हार का डर है, इसलिए एमसीडी के चुनाव टाले गए हैं। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर एमसीडी चुनाव को टाला जा रहा। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ दे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वह दिल्ली में सब कुछ कर लेंगे और उन्हें कुछ कह नहीं सकता, तो वह भूल जाएं। दिल्ली के साफ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, लेकिन पूरी दिल्ली गंदी पड़ी है। इस महीने निगम के चुनाव होने थे, पार्टी के एक ही मांग है, भाजपा चुनाव करवाए। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही बहुमत से रेस से बाहर हो गई, लेकिन वोट प्रतिशत में मिली शानदार बढ़त से उत्साहित है। समाजवादी पार्टी का मानना है चुनाव से ठीक पहले उसके साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं के कारण यह बढ़त मिली है। स्वामी प्रसाद के इस एहसान को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा सम्मान बरकरार रखने की तैयारी कर ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने के लिए सपा ने प्लान तैयार कर लिया। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर आजमगढ़ की संसदीय अपने पास रखेंगे। अखिलेश के इस्तीफे के बाद करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा। रविवार को अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की और इस पर चर्चा भी हुई है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करके अन्य सभी दलों को चौंका दिया है। अपने राज्य में 117 में से 92 सीटें अपने नाम की है। इसके बाद अपनी जीत की खुशी जाहिर करने के लिए आपकी ओर से रविवार को अमृतसर में बड़ा रोड शो किया गया। पंजाब की जीत के बाद अब आपने दूसरे राज्यों की ओर बढ़ने का निर्णय कर लिया। इसके तहत आम आदमी पार्टी अब पश्चिम बंगाल के आगामी पंचायत चुनाव भी लड़ेगी। यह चुनाव अगले साल होने हैं। इस निर्णय से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को सीधे टक्कर देने की बात कही जा रही। दरअसल आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाह रही। इसी के तहत दोनों ने गोवा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। ऐसा उस समय हुआ जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की अपील की थी। ममता बनर्जी के ही एक तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तेलंगाना को दक्षिणी राज्य में घुसने के प्रमुख रास्ते के तौर पर देख रही है। आप नेता सोमनाथ भारती केसीआर राव की तुलना पीएम मोदी से कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की अपनी योजना के हिस्से के रूप में आपने पार्टी को इस ओर ध्यान में लाने की कोशिश की कि शायद ही कभी राज्य में लोगों का ध्यान उसकी ओर गया हो। रविवार को आम आदमी पार्टी की बंगाल इकाई ने कोलकाता में रैली का आयोजन किया है। यह शायद पहली बार था। आपके समर्थक हाथ में पोस्टर लेकर पंजाब में जीत दिलाने के लिए लोगों को धन्यवाद दे रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है। हालांकि पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक निर्देश जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार रालोद यूपी के प्रदेश क्षेत्रीय जिला व
सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष का ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने ये फैसला विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया है। बता दें कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसमें सुभाषपा और बसपा समेत कुल 4 पार्टी थी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी थी। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।